शहर वही नोएडा, जगह भी करीब करीब वही। 3 इलाका। पहले सेक्टर 41D5 निठारी कांड, साल 2006। फिर सेक्टर 25 जलवायु विहार, साल 2008। और अब सेक्टर 30, साल 2023। यानी 15 से 17 साल का लंबा वक्त। लेकिन इन तीनों इलाके और तीनों क्राइम में ही एक ही चीज कॉमन है। वो है एक ही गलती जो हर बार हुई। कातिल आसपास ही थे, लेकिन तलाश देश के कोने कोने में। जैसे 2006 की घटना में निठारी कांड, जगह सेक्टर 31, कोठी D5। निठारी से लापता 17 बच्चों और 2 लड़कियों की बेरहमी से हत्या हुई। कातिल उसी D5 कोठी के अंदर ही था, लेकिन उस तक पहुंचने में नोएडा पुलिस को 2 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। अब इसी निठारी सेक्टर 31 से महज 1 किमी के दायरे में नोएडा का सेक्टर 25 जलवायु विहार, साल 2008 आरुषि मर्डर केस। 15 मई 2008 की रात में आरुषि का कत्ल हुआ और शक नौकर हेमराज पर गया। अब नौकर की तलाश में पूरे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। नोएडा पुलिस नेपाल तक पहुंच गई, लेकिन अगले दिन वही नौकर हेमराज खुद डॉक्टर तलवार की घर की छत पर ही मरा मिला। उसी छत के दरवाजे पर बस एक ताला लगा था, लेकिन तब इसी नोएडा पुलिस ने उस ताले को तोड़कर छत की जांच करना नागवार समझा था। अब दोनों केस के बाद 15-17 साल का वक्त गुजरता है। तमाम हाईटेक तकनीकी से पुलिस लैस होती है। खोजी कुत्ते तक पुलिस की टीम में आते हैं। और फिर सेक्टर 31 निठारी और सेक्टर 25 जलवायु विहार के 5 से 7 मिनट के दायरे में ही नोएडा का सेक्टर 30 इलाका। सेक्टर 30 में कोठी नंबर D64, इसमें जानी मानी वकील रेणु सिन्हा का कत्ल हो जाता है। लाश ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में मिलती है। शक उनके पति पर जाता है, लेकिन उसी पति की तलाश में पुलिस पूरे 8 घंटे लगा देती है। लुकआउट नोटिस भी जारी करा देती है, पर वो कातिल कत्ल वाली जगह के ठीक ऊपर पहली मंजिल के स्टोर रूम में छुपा होता है। और पुलिस आसपास के इलाके से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। नोएडा पुलिस का डॉग स्क्वाड भी उस कातिल को सूंघ नहीं पाता है, जो बमुश्किल से 2 मीटर की दूरी पर भी नहीं था। यानी फिर वही गलती, फिर वही पुलिस। पर यह जरूर है कि निठारी और आरुषि कांड में जो पुलिस अफसर थे, उनसे अलग थे ये अफसर। पर गलती फिर से वही थी। कातिल आसपास ही रहा, लेकिन उसे तलाशने में बहुत देर लगा दी। वो तो गनीमत रही कि इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस से लगातार सवाल जवाब होते रहे और पुलिस की एक टीम कोठी के आसपास ही तैनात रही, वरना कातिल मौका मिलते ही फरार हो जाता। लेकिन निठारी और आरुषि हत्याकांड से अलग इस केस में यही गनीमत रही कि कातिल 8 घंटे में ही पुलिस के हाथ लग गया। आखिर क्या है कि नोएडा में हाईकोर्ट की वकील रेणु सिन्हा के कत्ल की पूरी कहानी।